नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? बस ये समझना कि कच्चा माल आखिरकार एक तैयार प्रोडक्ट में यानी एक फिनिश्ड गुड में कैसे बदलता है। खासकर उन लोगों के लिए जो एसएपी के फील्ड में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया का असली हीरो कौन है, और वो है एसएपी पीपी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो इस सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। इसमें 5 मुख्य कदम हैं। पहला, एसएपी पीपी का स्वागत और बेसिक्स। दूसरा, मास्टर डेटा। तीसरा, प्रोडक्शन प्लानिंग। चौथा, ऑर्डर एग्जीक्यूशन। और अंत में 5वां, द फाइनल फिनिश्ड गुड। बस यही हमारा आज का एजेंडा है। चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू एसएपी पीपी, यानी इसकी बुनियादी बातें समझना। देखिए, इसे समझने के लिए ना जरा किसी भी फूड डिलीवरी ऐप जैसे ज़ोमैटो के उदाहरण पर विचार करते हैं। जब कोई फूड ऑर्डर प्लेस होता है तो असल में होता क्या है? एक ही सेकंड में किचन को खाना बनाने का अलर्ट मिल जाता है, राइडर को डिलीवरी का नोटिफिकेशन चला जाता है और बिलिंग डिपार्टमेंट में पेमेंट भी अपडेट हो जाती है, बिल्कुल रियल टाइम में, है ना? बस ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बिल्कुल ठीक इसी तरह काम करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी बिजनेस के स्टॉक से लेकर फाइनेंस तक हर एक हिस्से को एक साथ जोड़ देता है। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग या पीपी मॉड्यूल है ना, ये पूरी तरह से सिर्फ 3 मुख्य कामों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला, प्लान करना कि क्या और कैसे बनाना है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग को एग्जीक्यूट करना, मतलब मशीन और लेबर की मदद से चीजें बनाना। और तीसरा, पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना ताकि लागत बिल्कुल सही रहे और कोई बर्बादी ना हो। ये 3 कदम ही सब कुछ है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द फाउंडेशन, मास्टर डेटा, यानी किसी भी प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करना। जाहिर सी बात है, कोई भी फैक्ट्री रातों रात हवा में तो स्मार्टफोन या कार बनाना शुरू नहीं कर सकती। काम शुरू करने से पहले सिस्टम को एक पक्के डिजिटल ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, और इसके 4 सबसे बड़े पिलर्स हैं: मटेरियल मास्टर, बिल ऑफ मटेरियल्स, वर्क सेंटर और राउटिंग। मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले ये एक अनिवार्य चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। इन सटीक डिटेल्स के बिना, सच मानिए, असल दुनिया में कोई भी मशीन चालू नहीं की जा सकती। अब इनमें से जो सबसे अहम है वो है बिल ऑफ मटेरियल्स, जिसे शॉर्ट में BOM भी कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। जैसे अगर किसी फैक्ट्री में एक स्मार्टफोन बन रहा है तो सिस्टम के लिए BOM बस उन सभी हिस्सों की लिस्ट है जो इसे बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि एक स्क्रीन, एक मदरबोर्ड और एक बैटरी, बिल्कुल एक रेसिपी के समान की तरह। और हाँ, अगर BOM एक इंग्रेडिएंट लिस्ट है तो राउटिंग क्या है? राउटिंग वो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है जिसका मशीनों और लेबर को हर हाल में पालन करना होता है। मतलब स्क्रीन को कैसे फिट करना है, किस मशीन का इस्तेमाल करना है, कितने समय में बैटरी लगानी है, ये सभी सटीक और ज़रूरी निर्देश राउटिंग के अंदर दर्ज होते हैं। इससे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। स्टेप 1, प्लानिंग प्रोडक्शन, यानी भविष्य के लिए चीज़ें कैसे प्लान करें। जब मास्टर डेटा वाला ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि किसी भी फैक्ट्री को आखिर ये पता कैसे चलता है कि भविष्य में क्या, कब और कितना बनाना है। इसका सीधा सा जवाब है MRP, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। ये सिस्टम ना पूरे ऑपरेशन के दिमाग की तरह काम करता है। MRP कस्टमर की डिमांड कैलकुलेट करता है और ये पक्का करता है कि रॉ मटेरियल बिल्कुल सही समय पर उपलब्ध हो। इससे ना तो एक्स्ट्रा सामान का ढेर लगता है और ना ही काम के बीच में कोई कमी पड़ती है ना कमाल की चीज। अब जो लोग इस फील्ड में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना बिल्कुल क्रूशियल है। वो है प्लान्ड ऑर्डर और प्रोडक्शन ऑर्डर के बीच का फर्क। देखिए, सिस्टम में एक प्लान्ड ऑर्डर सिर्फ एक ड्राफ्ट या सुझाव होता है, मतलब एक आइडिया कि हमें कुछ बनाना चाहिए। इस पॉइंट पर कोई वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होती। लेकिन जैसे ही इस प्लान्ड ऑर्डर को एक प्रोडक्शन ऑर्डर में बदला जाता है, तब असली खेल शुरू होता है। कच्चा माल इस्तेमाल होने लगता है, मशीनें चालू हो जाती हैं और खर्चों की ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं सेक्शन 4 पर, स्टेप 2, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वो स्टेज जहां आइडिया हकीकत में बदलता है। आइए एक प्रोडक्शन ऑर्डर के टाइमलाइन पर नजर डालते हैं।
ये शुरू होता है स्टोर से कच्चे माल के निकलने से, जिसे हम गुड्स इश्यू कहते हैं। फिर बीच में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है और आखिरकार ये गुड्स रिसीप्ट के साथ खत्म होता है। गुड्स रिसीप्ट यानी वो पल जब एकदम तैयार प्रोडक्ट वेयरहाउस के शेल्फ पर शान से पहुंच जाता है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, बैक फ्लशिंग। जरा सोचिए, जब किसी प्रोडक्ट में हजारों पुर्जे लग रहे हों तो क्या मैन्युअली हर एक पुर्जे को सिस्टम में घटाना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर बैक फ्लशिंग काम आती है। इसके जरिए जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से कच्चे माल की खपत को इन्वेंट्री से कम करता रहता है। किसी मैनुअल डेटा एंट्री की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल स्मार्ट वर्क। इस पूरी प्रक्रिया में कन्फर्मेशन का रोल बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी तय करना। कन्फर्मेशन से बिजनेस को ये ठीक पता चलता है कि उनकी लेबर और मशीनरी कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है, मतलब असल में कितना समय लगा और कितने रिसोर्सेज खर्च हुए। इन सब का ट्रैक रखा जाता है ताकि परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ आसानी से मैच किया जा सके। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5 की ओर, द फाइनल फिनिश्ड गुड, कंप्लीशन और कंट्रोल। तो अब हमारा फिजिकल प्रोडक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। ये आखिरी कदम ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम आधिकारिक तौर पर इस नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है। इसे गुड्स रिसीप्ट कहते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री में स्टॉक बढ़ जाता है और साथ ही कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस भी किया जाता है ताकि कंपनी के सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बिल्कुल अप टू डेट रहें, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अगर ये सब कुछ सही तरीके से हो जाए तो SAP PP मॉड्यूल की असली ताकत सामने आती है। ये मशीन और लेबर का बेस्ट इस्तेमाल करता है, खर्चों को घटाता है और बर्बादी को कम करता है। एक करियर बिगिनर के तौर पर इसे समझने का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि पूरी कंपनी सेल्स से लेकर फाइनेंस तक एक दूसरे से बिना किसी रुकावट के जुड़ी रहे। और सबसे बड़ी बात, कस्टमर की डिमांड हमेशा समय पर पूरी हो सके। यही तो अल्टीमेट गोल है। तो इस पूरे सफर को डिकोड करने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। अगली बार जब भी कोई नया स्मार्टफोन हाथ में लिया जाए या शैम्पू की बोतल खोली जाए तो एक पल के लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि इसके बनने के पीछे कितनी अदृश्य ऑटोमेटेड SAP प्रक्रियाओं ने काम किया होगा। कच्चे माल से लेकर इस तैयार प्रोडक्ट तक सब कुछ कितनी खूबसूरती से कंट्रोल किया गया है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इस अदृश्य दुनिया के बारे में कुछ नया और बहुत ही दिलचस्प सीखने को मिला होगा।